ऐसे राम जी का निवास हुआ। अब राम जी ने निषाद राज को कहा, भाई अब हमारा निवास हो गया है, अब आप वहां वापिस जाओ। राम वियोग विकुल दुख। राम जी के वियोग में निषाद दुखी हो रहा है। अब राम जी वापिस भेज रहे हैं तो जाना कैसे जाना। भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव। निषाद वापिस जा रहा है भगवान राम के आज्ञा से, और वहां पर सचिव मंत्री सुमंत जी भगवान राम के यहाँ निवास कर रहे हैं। अब मंत्री कहाँ पहुंचा? सुमंत जी राम जी के वनवास जाने के बाद गंगा किनारे से पार हुए केवट के साथ, तब से सुमंत जी वापिस अयोध्या की तरफ रवाना हुए। पर सुमंत जी रथ चलाने में नाकाम है। निषाद ने 4 सेवक उनके साथ भेज दिए कि जाओ अयोध्या पहुंचा। गुहराज के सारथी साथ पहुंचे, वहां से पहुंचा करके वापिस आए। अब अयोध्या में रथ घुसा, परंतु सुमंत जी को शर्म आ रही है, कैसे जाऊं, कोई पूछेगा तो क्या बताऊं। सुमंत के मन में बड़ी चिंता है। निषाद के शिष्य अयोध्या के किनारे तक पहुंचा करके और चारों वापिस आ गए। अब सुमंत जी अयोध्या के बाहर निवास करके समय को व्यतीत कर रहे हैं कि अब दिन को जाऊंगा तो हर आदमी पूछेगा, राम जी कहाँ गए, राम कब आएंगे, क्या जवाब दूंगा। तब निषाद ने सुमंत जी ने अयोध्या के बाहर रह करके अपना समय बिताया। रात पड़ी। अब सुमंत जी व्याकुल दशा में अपने जीवन को धिक्कार देते हुए, हाथ मलते हुए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। रात के समय में सुमंत जी धीरे धीरे छुपते छुपते अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। यथास्थान पर घोड़ों को बांधा, रथ को छोड़ा और जाकर के अपने घर पहुंचे। प्रातः समय हृदय में ऐसी आशा नहीं हो रही कि मैं दशरथ जी के यहाँ जाऊं। लोग उड़ती हवाओं को सुना कि सुमंत जी आ गए हैं, तो लोगों ने आशा बांधी सुमंत जी आ गए तो शायद राम जी को वापिस लाए होंगे। लोग आकर के देख रहे हैं घुड़साल में घोड़ों को, घोड़े बड़े उदास व्याकुल खड़े हैं, तो लोगों को अनुमान लग रहा है राम जी नहीं आए। रथ तो वही है पर घोड़े उदास हैं। शहर में स्त्री और पुरुष व्याकुल हो रहे हैं। सचिव का आना सुन करके रणिवास भी व्याकुल हो गए। भवन बड़ा भयंकर लग रहा है, ऐसा सुनसान लग रहा है जैसे कोई प्रेत निवास कर रहे हो। सुमंत जी आए महल में, रानियां पूछ रही है, परंतु सुमंत जी को व्याकुलता के कारण से उत्तर नहीं आ रहा, आंखों से सूझ नहीं रहा क्या बोले। मंत्री पहुंच रहा है दरबार में, माता कौशल्या के आंगन में, जहां दशरथ जी व्याकुल दशा में हैं। आंख बंद है। रानी पूछ रही है, कौशल्या जी राम राम का नाम सुनते ही दशरथ जी आंख खोल रहे हैं। कहू कहां न बताए तय पूजा। राम जी सुमंत को पूछ रहे हैं कि राम कहां। दास न दीख सचिव विगलाई कौशल्या। सुमंत जी ने जाकर के देखा जैसे कोई अमृत के बिना चंद्रमा सूना पड़ा है, वैसा ही। आज कौशल्या के महल में दशरथ जी है, कैकेयी के महल से यहाँ लाया गया। आसन, शयन, विभूषण सब धरती के पास में बिखरे हुए पड़े। दशरथ जी उदास उसास लेकर के
मानो ऐसा कोई स्वर्ग के लिए आकाश में उड़ते हुए ययाति नीचे गिरता हो, इसी तरह से उदास। ययाति और गीधराज जटायु ये दोनों भाई हैं। दोनों की कथा आगे आएगी। जटायु बड़ा है और ययाति तो छोटा है। ये जवानी के बीच में दोनों भाइयों ने सोचा कि अपन आकाश में उड़े, कौन ऊंचा जा सकता है। थोड़ा सा ताप लगते ही जटायु तो नीचे आ गया, पर संपाति अपने जवानी के अभिमान से ऊपर उड़ता गया। सूर्य का ताप लगा और पंखें जली तो धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ययाति गिरे उसी तरह से महाराज दशरथ जी बेहोश में पड़े। लेत सोच भर छिन छिन जाती, जनु झरिज पंख परे संपाति। राजा क्षण क्षण में सोच पड़े। संपाति पंखों के जाल गिरने से बार बार राम राम हा राम कर रहे हैं। सचिव ने प्रणाम किया, दंडवत किया। सचिव की आवाज सुनते ही आंख खोली। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया। डूबते हुए को आज सहारा मिला। पूछ रहे राम कुशल है? सखा कहो सनही राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ, वैदेही कहाँ? ले आए वापस या वनवास में गए? बस आवाज सुनते ही सुमन जी की आंखों में आंसू बहने लगे। व्याकुलता से राजा पूछ रहा है, बताओ। मैंने उन्हें राज सुनाया तो राज और दिया वनवास, कैसे हैं? सखा राम सिय लखन जहीं, कहां मोही पहुंचाए। भैया जहां पर राम लक्ष्मण सीता है वहां मुझे पहुंचा दो, नहीं तो ये अब श्वास जाना चाहता है। सच्चे भावना से कहता हूं, सत्य कह रहा हूं। बार बार मंत्री को पूछ रहे हैं, संदेश सुनाओ। राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से दिखाओ।